में मिली हुई हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। लालची है तो यही तो गुण है मुझ में। क्या तुम ये जानते हो कि इंसान की सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर ही है? हमारा लालच, क्रोध, घृणा, काम, यही चीजें हैं जो हमें दूसरों के लिए या तो अच्छा बना देती है या तो बुरा बना देती है। और तुम्बाड जैसी मूवी हमें यही बताती है। तुम्बाड बाकी के हॉरर मूवीज की तरह नहीं है, बल्कि ये हमारे कल्चर, हमारे फोक टेल से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है। जहाँ बाकी हॉरर मूवीज में बस रिवेंज या गोस्ट की स्टोरी ही रिवॉल्व करती है, वही तुम्बाड की स्टोरी एक मॉरल पर ख़त्म होती है, जहाँ तुम्हें पता चल जाता है कि इंसान का लालच उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जो कहानियाँ हम अपने बचपन में या किताबों में पढ़ते आए हैं कि लालच सही में बुरी बला है, ये कहानी हमें वही रिप्रेजेंट करती है। जहाँ हमें देखने को ये मिलता है कि तुम्बाड एक ऐसी जगह है जो श्रापित है, जहाँ पूर्ति की देवी के सबसे बड़े बेटे हस्तर की पूजा की जाती है। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें तुम्बाड से रिलेटेड अपने कुछ थॉट्स बताऊंगा और इसके री-रिलीज के बाद अब ये किस तरह परफॉर्म कर रही है इसके बारे में बताऊंगा। तो बने रहो इस वीडियो में। तो तुम्बाड की मूवी जो है वो 2018 में आई थी, पर उस टाइम में उसको कुछ अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिला और अब उसे फाइनली रिलीज कर दिया गया है। तुम्बाड की मूवी रिवॉल्व करती है पूर्ति की देवी की पहले बेटे हस्तर के ऊपर। हस्तर अपनी माँ का सबसे बड़ा बेटा था। वो एक ऐसा देव था जो सबसे बाकी देवों से सबसे बड़ा था। वो बड़े बेटे होने की वजह से उसने धन पर अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन जैसे ही वो अनाज की ओर बढ़ा, बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो टुकड़ों में बंटा चला गया और फिर पूर्ति की देवी को उन्हें बचाना पड़ा और उसे अपने कोख में धारण कर लिया। जहाँ देवताओं ने एक शर्त की कि अब से हस्तर को कोई नहीं पूजेगा, लेकिन तुम्बाड के लोगों ने यही चीज कर दी क्योंकि हस्तर का श्राप उनके लिए वरदान था। जहाँ विनायक के पूर्वजों ने हस्तर की पूजा करनी स्टार्ट की, जिसकी वजह से तुम्बाड में अभी भी देवताओं का प्रकोप बारिश के रूप में बरसता आ रहा है। अगर हम विनायक के पिछले जनरेशन्स की बात करें तो हर एक जनरेशन के साथ उनका लालच बढ़ता ही चला गया। जहाँ विनायक की दादी लालची तो थी ही, पर उसके बाद विनायक की माँ वो भी लालची थी। उसके बाद जब विनायक था वो अपने माँ से भी एक कदम आगे था। जहाँ जब वो अपने बचपन में ही हमेशा खजाने की बात करता रहता था, जब एक हादसे की वजह से उसका भाई भी चला गया तब भी वो खजाने के पीछे रहा। जब वो वापस आया तब उसकी दादी ने भी उसे कहा तुम्हें इस कर्ज के साइकिल को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन विनायक नहीं रुका। जहाँ पर वापस उसने इस कर्ज ऑफ ग्रीड के साइकिल को स्टार्ट कर दिया, जहाँ उसे पैसा तो मिला लेकिन उसके साथ साथ उसका लालच भी बढ़ता चला गया। समय के साथ साथ विनायक बूढ़ा होता गया और उसने अपने बेटे को भी ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ हमें पता चला कि विनायक तुम्बाड के ही वाड़े के अंदर एक कुएं के रास्ते देवी की कोख के अंदर जाता है, जहाँ पर हस्तर है। हस्तर अनाज को छू नहीं सकता, लेकिन विनायक आटे की गुड़िया बनाकर हस्तर को देता है। जब वो हस्तर उसे खाता है तब वो हस्तर की पोटली से सोने के सिक्के उठाकर ले आता है और यही प्रोसेस वो बार बार करता है जिससे वो पैसा कमाता है। और यही चीज़ जब वो अपने बेटे को सिखाता है तो उसका बेटा भी यही चीज़ करता है, लेकिन वो विनायक से एक लेवल आगे सोचता है। वो कहता है कि अगर हम पैसे इस तरह से उठाते रहेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हम पूरी पोटली ही क्यों नहीं उठा ले। और यही चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। जब एक से ज़्यादा आटे की गुड़िया लेके जाते हैं तो वहाँ एक से ज़्यादा हस्तर आने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि विनायक को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और तभी जाके विनायक के बेटे को ये रियलाइज़ होता है कि उसे इस ग्रीड ऑफ साइकिल को ख़त्म करना होगा और वो अपने पिता को वहीं जला देता है, क्योंकि अगर हस्तर ने किसी भी व्यक्ति को काट दिया तो वो श्रापित हो जाता है और उसका शरीर एक मरे हुए इंसान की तरह हो जाता है, लेकिन वो तब भी नहीं मरता। और ऐसा ही करके विनायक ने भी अपनी दादी को मुक्त किया था, अपने दोस्त को मुक्त किया था और यहाँ उसके बेटे ने विनायक को मुक्त किया और यहीं पर ही कहानी खत्म हो जाती है। तो तुम्बाड की स्टोरी रिवॉल्व करती है बस इसी टाइप के ग्रीड के ऊपर, जहाँ इंसान अपने लालच की वजह से कितनी सारी मुसीबतों में पड़ जाता है। विनायक के पुरखों ने अपने जनरेशन को बर्बाद किया ही, वहाँ विनायक ने भी खुद अपने पूरी लाइफ बस लालच के पीछे भागता गया और उसके आगे चल के भी उसे तभी समझ आया जब उसके बेटे पर खतरा आया। ये हमें बताता है कि इंसान का लालच उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जब तक उसे ये रियलाइज नहीं हो जाता कि वो किस रास्ते में बढ़ रहा है, तब तक वो नहीं रुकता। जहाँ पर उसकी दादी को ये तब रियलाइज हुआ जब वो मर नहीं रही थी। उसके लिए उस समय पैसा नहीं, मौत ज़्यादा ज़रूरी थी। और यही चीज़ विनायक की माँ को तब रियलाइज हुआ जब उसके छोटे बेटे की मृत्यु हो गई।
यही चीज़ जब विनायक को तब रियलाइज़ हुआ जब उसके बेटे पर खतरा आया। यानी इंसान तब रियलाइज़ करता है अपने अंदर के लालच को जब वो अपने आप के सबसे करीबी चीज़ को खोता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या चीज़ गलत कर रहा है। जहाँ हस्तर हमें दिखाता है कि इंसान का लालच उसे कितने हद तक ले जा सकता है, यहाँ तक कि लालच से देव भी पीछे नहीं हट सकते। तुम्बाड की स्टोरी बस एक हॉरर स्टोरी नहीं है, और ना ही ये कोई डेमिगॉड या फिर किसी तरह की माइथोलॉजिकल स्टोरी है। ये हमारी वही दंतक कथाओं के आधार पर बनाई गई एक ऐसी स्टोरी है जो हमें हमारे दादा दादी हमारे पुराने लोक कथाओं से चली आती रही है, जहाँ हर एक कहानी का अपना एक सीख होता है जिसे हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, जहाँ अनेकता में एकता का बल होना, सच्चाई के राह पर चलना, सत्य की हमेशा जीत होना, ऐसे जैसे मॉरल्स दिए जाते हैं। चिल्लाने या फिर बस भूत को दिखाने इस तरह चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहीं तुम्बाड जो है वो हमें एक इंसान का मॉरल, इंसान को डरना किस चीज़ से चाहिए, इंसान का असली डर ना तो कोई भूत है ना ही कोई राक्षस है, बल्कि उसके अंदर की बुराई है, जहाँ रिप्रेजेंट करता है हस्तर के एक से ज़्यादा होने का। जैसे जैसे इंसान की सुविधाएं बढ़ती जाएंगी तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाएंगी। एक आर्ट से एक हस्तर, एक से ज़्यादा आर्टों की गुड़िया से अनेक हस्तर, जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि इंसान का लालच कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और यही स्टोरी है तुम्बाड की। उम्मीद है तुम्हें वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। इस बार अगर तुमने फिर से तुम्बाड रिलीज होने के बाद से देख ली है तो तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर तुम्हें इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब करो। मैं एनिमे कंटेंट पर वीडियो बनाते रहता हूँ। ये रही मेरे वज़र के ऊपर वीडियो। और अगर तुम्हें मेरे को सपोर्ट करना है तो तुम जानते हो तुम्हें सब्सक्राइब भी करना है। ओके, तो उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय।